नमस्कार। संस्कृत भाटी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कक्षा से पूर्व की कक्षाओं में हमने कारक के अंतर्गत पंचमी विभक्ति अपादान कारक तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम षष्ठी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो षष्ठी विभक्ति के प्रमुख सूत्र कौन से हैं और षष्ठी किसे कहते हैं उसके बारे में आइए अध्ययन करते हैं। सूत्र अपना षष्ठी शेष है। जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में सामान्य जानकारियों में हम पढ़ चुके हैं कि कारक 6 होते हैं, लेकिन वहाँ पर 6 कारकों में अपने षष्ठी विभक्ति की गणना नहीं होती है। तो जब षष्ठी विभक्ति की गणना नहीं होती अर्थात कारक नहीं माना जाता, ये विभक्ति जरूर है लेकिन कारक नहीं माना जाता है, तो षष्ठी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सूत्र कह रहा षष्ठी शेष है। तो अपना ये क्या कह रहा, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त है। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त है। स्वस्वामी भावादि संबंध है, शेष है। क्या कह रहा है कि कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त है, स्वस्वामी भावादि संबंध है, शेष है। अर्थात कहने का आशय यह है कि कारक और प्रातिपदिक के अतिरिक्त, कारक हम पढ़ चुके हैं। 6 कारक होते हैं। प्रातिपदिक किसे कहते हैं, जिसका निश्चित अर्थ हो। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत हमने पढ़ा था प्रातिपदिक का मतलब नियतोपस्थितिक है। इनके अतिरिक्त ये कह रहा है व्यतिरिक्त है, यानी कारक और प्रातिपदिक के अतिरिक्त स्वस्वामी भाव जो होता है उसको, उस संबंध को शेष कहते हैं। यानी षष्ठी शेष में कारक और प्रातिपदिक से जो भिन्न है वो अपने षष्ठी विभक्ति कहलाता है, यानी शेष कहलाता है। और शेष में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी शेष है। शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। अब जैसे उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, अयम छात्राणाम विद्यालयः अस्ति। ये छात्रों का विद्यालय है। ये छात्रों का विद्यालय है, तो यहाँ पर ये छात्रों का आ गया, कारक और प्रातिपदिक के अतिरिक्त है ये, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई, छठी विभक्ति हो गई। अब यदि हम ये कहें इयम दिनेशस्य भगिनी अस्ति, यह दिनेश की बहिन है, तो कारक और प्रातिपदिक के अतिरिक्त है, इसलिए यहाँ दिनेश में षष्ठी विभक्ति हो गई। अब जो कारक के प्रमुख भेद है वो देखिए कौन कौन से होते हैं। ये जो कारक के जो भेद हैं वो तो हम पढ़ चुके। षष्ठी के जो प्रमुख भेद हैं वो देखिए, पहला है स्वस्वामी भाव, मैं और मेरा। स्व यानी मैं और स्वामी यानी मालिक कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो स्वस्वामी भाव आदि संबंध है उसमें षष्ठी होती है। जैसे राज्ञ है, पुरुष है, राजा का पुरुष राजपुरुष, राज्ञ है, पुरुष है, तो यहाँ पर क्या है, राजा का पुरुष है, स्वस्वामी भाव संबंध है। पशुहो पादम, पशु का पैर, तो यहाँ पर भी क्या है, पशु का पैर है। किसका पैर है, सॉरी, शादोधनम, यहाँ पर पशु का पैर दूसरा आएगा, शादोधनम, शादु का धन, वो अवयव की तेत आएगा, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। शाधोधनम, यहाँ पर साधु का धन, और वो भी है साधु का धन। यहाँ षष्ठी विभक्ति हो गई। अपना भाव, फिर दूसरा है अपना, पहला क्या हो गया, स्वस्वामी भाव संबंध, दूसरा है देखो जन्य और जनक भाव। अर्थात क्या है, जन्य यानी जन्म लेने वाला और जनक यानी जन्म जो देता है। तो यहाँ पर
आप देख सकते हैं कि पितुहु पुत्रम, पितुहु पुत्रम, यहाँ पर जो जन्य है वो तो है पुत्र और पिता है वो है जनक, तो यहाँ पर जनक में षष्ठी विभक्ति हो गई, शेष के अंतर्गत आता है। और जन्य जनक के बाद अपना जो तीसरा आता है वो अवयव अवयवी, अवयव अवयवी, अवयव अवयवी। अब यहाँ पर देखो, यानी अंग और अंगी, इसको हम क्या कह सकते हैं, अंग और अंगी। अभी जैसे हमने पढ़ा था पाशोपदम, पशोपादम, ये जो पढ़ा था पशोपादम यानी पशु का पैर, तो यहाँ पर पशु जो है वो तो हो गया अवयवी और पादम जो है वो हो गया अवयव। यानी कहने का मतलब है एक तो अवयव होगा और एक अवयवी होगा, यानी एक अंग होगा और एक अंगी होगा, अवयवा अवयवी भाव। चौथा है अपने स्थानीय आदेश, स्थानीय आदेश भाव, यानी किसी के स्थान पर होने वाला आदेश। जैसे हम संधि में पढ़ते हैं, यण संधि है, जैसे इक के स्थान पर यण आदेश करता है, तो यहाँ पर स्थानीय आदेश, स्थान पर जो आदेश होता है, जैसे देखो ब्रुवो वची, ब्रुवो वची, यानी ब्रु के स्थान पर वच आदेश, यणची, इको यणची, इक के स्थान पर यण आदेश, ये क्या हो गया, यण आदेश। ये स्थानीय और आदेश हो गया। कहने का आशय यह है कि कारक और प्रातिपदिक के अतिरिक्त जो भी होता है उसको शेष से कहते हैं, शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पर हमने उदाहरण देख लिया, एयम छात्राणाम विद्यालय अस्ति, ये छात्रों का विद्यालय, इयम दिनेशस्य भगिनी अस्ति, ये दिनेश की बहन है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति हो गई शेष में। फिर एक प्रमुख भेद है इसका, पहला भेद मैंने बताया स्वस्वामी भाव, स्वस्वामी भाव संबंध है, अर्थात राज्ञ पुरुष है, साधो धनम। दूसरा है जन्य जनक, पैदा होने वाला और पैदा करने वाला, तो पितु पुत्रम, अवयवा अवयवी, अर्थात एक पद अव्यय होता है, अवयव होता है, अवयव का मतलब अंग, और दूसरा अंगी, जैसे पशुपादम। स्थानीय आदेश में हो गया आपके स्थान, किसी के स्थान पर होने वाला आदेश। तो इस प्रकार से ये षष्ठी के प्रमुख अपने भेद हो गए। अब देखते हैं अगला सूत्र। अगला सूत्र क्या कहता है, कृत कर्मणो कृति। अगला सूत्र क्या कहता है, कर्तृ कर्मणो कृति। यहां पर आप देख सकते हैं कृत कर्मणो कृति में देखो, कर्तृ कर्मणो कर्मणो कृति, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है सूत्र कि क्री धातु के योग में जो कृदंत है, क्री धातु अर्थात क्री धातु नहीं कृदंत, कृदंत जो है, कृदंत अपने होते हैं प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के पीछे, जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। तो कृदंत प्रत्यय युक्त जो भी शब्द हैं उनके योग में कृदंत प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ आ गया कि कृदंत जो प्रत्यय हैं उनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, कर्ता और कर्म में। किस में होती है, योग में षष्ठी विभक्ति होती है, किस में होगी वो ध्यान रखना है, कर्ता और कर्म दोनों में। कृदंत प्रत्ययों से युक्त कोई शब्द है उनके योग में कर्ता और कर्म जो है दोनों में आपके षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे देखिए पहला उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कृष्णस्य कृति, कृष्णस्य कृति उत्कृष्टा अस्ति, उत्कृष्टा अलग अलग लिख देता हूं, उत्कृष्टा अस्ति। कृष्ण की जो कृति है, कृष्ण की जो रचना है वो उत्कृष्ट है। तो यह कृति जो शब्द है, कृति, कृति में जो है अपने क्री धातु के साथ तीन प्रत्यय जोड़ते हैं, तीन प्रत्यय जोड़ते हैं तो कृति, इसका भी लोप हो जाता है, के का लोप हो जाता है, 30 केवल शेष रहता है, तो कृति। तो ये कौन सा प्रत्यय, तीन प्रत्यय,
तो यहां पर दिया हुआ कृदंत प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, किसमें? कर्ता और कर्म में। तो यहां पर देखो कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? कृष्णस्य। ठीक है ना। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जगते है कर्ता कृष्ण है, जगते कर्ता कृष्ण है। तो यहां पर देखो जगत के कर्ता कौन है? जगत में षष्ठी विभक्ति है, यहां पर जो षष्ठी विभक्ति है। अब ये कर्ता जो है ना, कर्ता इसमें आपके त्रिच प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? त्रिच प्रत्यय। तो यहां पर ये जगत शब्द है, षष्ठी विभक्ति का है, जगते बन गया। फिर अपने तीसरा उदाहरण और देख लेते हैं। पठनस्य, पुस्तकस्य पठनम, पुस्तकस्य पठनम, पुस्तक का पढ़ना, पुस्तक का पढ़ना। तो यहां पर इसमें षष्ठी विभक्ति है स्य। अब ये पठनम है, पठ धातु में ल्युट प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाता है? पठनम बन जाता है। तो इस प्रकार से कृतरी कर्मणो कृति जो सूत्र है वो कहता है कृदंत प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है कर्ता और कर्म में। कृष्णस्य कृति उत्कृष्टास्ति, यहाँ पर कृति में 3 प्रत्यय, इसलिए कृष्ण में षष्ठी विभक्ति हो गई। जगते है कर्ता, ये कर्ता में त्रिच प्रत्यय है, जगते में षष्ठी विभक्ति हो गई। पुस्तकस्य पठनम, पठ धातु ल्युट प्रत्यय होने की वजह से ये अपने हो गई। अब अगला सूत्र हम देखते हैं। ये षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत षष्ठी को कारक नहीं माना जाता है, केवल जो है संबंध है वो कहा जाता है। अब देखो अगला सूत्र है षष्ट्य अतः अर्थ है, षष्ट्य अतस्त अर्थ है प्रत्ययेन, यानी षष्ट्य अतस अर्थ है, यानी अतस जो प्रत्यय है उससे युक्त शब्द के साथ, अतस प्रत्यय युक्त शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। अब अत्यस प्रत्यांत शब्द कौन से हैं? अत्यस प्रत्यय युक्त जो शब्द होते हैं, अत्यस प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए खूब सारे हैं। पहला देख लेते हैं, देखो दक्षिणतः है, दक्षिणतः यानी दक्षिण की ओर, दक्षिणतः है, ये अत्यस प्रत्यांत युक्त है। तो इसका उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण क्या है? उदाहरण हो जाएगा ग्रामस्य दक्षिणतः है, ग्रामस्य दक्षिणतः विद्यालय अस्ति, गांव के दक्षिण में विद्यालय है, ग्रामस्य दक्षिणते विद्यालय। दूसरा है अपना उत्तरतः है, उत्तर की ओर, इसमें भी वैसा ही कर सकते हैं। विद्यालयस्य उत्तरतः है, उत्तरतः है क्या है? वृक्षाः सन्ति, गांव के विद्यालय के उत्तर में पेड़ हैं। आदौ, तीसरा होता है आदौ, यानी आदि में, शुरू में, जैसे आदि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि कहे जाते हैं, वैसे आदि में। तो ग्रंथस्य आदौ, ग्रंथस्य आदौ मंगलाचरणम, मंगलाचरणम भवति। ग्रंथ के आदि में, यानी ग्रंथ कोई शुरू होता है तो उसके शुरू में क्या होता है? मंगलाचरण होता है, मंगल बातें होती है। अंत यानी अंत में, अंत यानी अंत में। तो अंत यानी अंत में, जीवनस्य अंते यानी लास्ट अवस्था में, अंतिम अवस्था में, जीवनस्य अंते भक्त है या मनुष्य है, भक्तिम करोति, भक्ति करता है। तो यहां पर जो शब्द आ रहा है, देखो उत्तरत आया, किसके लिए आया? विद्यालय के उत्तरत में। यहाँ ग्रंथस्य दक्षिणतः, तो यहां पर जीवनस्य अंते। और देख लेते हैं उदाहरण अपने पास खूब सारे हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो सब अतस प्रत्यांत जो शब्द होते हैं
उनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अब देख लेते हैं, देखो पूरा है पुरस्तात, पूरा है पुरस्तात यानी सामने, पूरा है पुरस्तात, दोनों का मतलब अलग अलग भी आ सकते हैं। पूरा पुरस्तात यानी सामने, तो विद्यालयस्य पूरा है या पुरस्तात, विद्यालयस्य पूरा है पुरस्तात वा यानी अथवा, दोनों में एक प्रयोग कर सकते हैं। उद्यानम अस्ति, उद्यानम अस्ति मतलब क्या हुआ, सामने, विद्यालय के सामने जो है क्या है, उद्यान है। इसी तरह हम देखो अधे अधस्तात, नीचे। अब एक चीज और है, एक नियम देख लेते हैं, अधः अधस्तात, अधस्तात, ये जो शब्द होते हैं अधः यानी नीचे, दोनों का अर्थ नीचे होता है। तो वृक्षस्य अधः अधस्तात वा कर सकते हैं यहाँ हम, अधस्तात वानराः या पशवः सन्ति, पशवः सन्ति, वृक्ष के नीचे जो हैं पशु हैं। अब आगे देखते हैं, ऊपरी और उपरिष्टात्, उपरिष्टात् यानी ऊपर, ऊपर, तो यहाँ पर ये हो सकता है वृक्षस्य ऊपरी या उपरिष्टात्, उपरिष्टात् वानराः सन्ति, ये बंदर बंदर हैं। और देख लो समक्षम, समक्षम 6 7 8, समक्षम, समक्षम मीन्स, समक्षम का मतलब होता है सामने। छात्राः गुरु समक्षम गच्छन्ति, गुरुजी के सामने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अतच प्रत्यांत जब शब्द होते हैं उनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। एक इनका और नियम है, जैसे अपने ऊपरी शब्द देखा, अभी देख लेते हैं, इसको मैं मिटा करके बताता हूं आपको। अब जो ऊपरी एक बार आया हुआ है इसमें, ऊपरी और उपरिष्टात्, यहां आपको ये ध्यान देना है कि यदि ये 2 बार आ जाए, ऊपरी ऊपरी हो जाए, ऊपरी ऊपरी यानी इसमें यण संधि कर लिया है हमने, ऊपरी ऊपरी यानी आम्रेडित संज्ञा जब हो जाती है, ऊपरी ऊपरी 2 बार आ गया, ऊपरी ऊपरी 2 बार आ गया यानी ऊपर ऊपर, ठीक है ना, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी, वृक्षम ऊपरी ऊपरी, ये हो गया वृक्षम, वृक्षम ऊपरी ऊपरी, ऊपरी परी, वृक्षम ऊपरी ऊपरी वानराः सन्ति, वृक्ष के ऊपर ऊपर, वृक्ष के ऊपर ऊपर बंदर हैं। 2 बार आ गया, ध्यान ये रखना, एक बार आता है तो षष्ठी विभक्ति, और जब इनमें द्वित्व कहते हैं यानी डबल, कहने का मतलब ये आता है, सामान्य रूप में हम कह देते हैं द्वित्व, तो जब द्वित्व हो जाता है तो वहां क्या हो जाएगा, वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी, ने की षष्ठी विभक्ति। जैसे अधः यानी नीचे, और यदि अधो अधे कर दिया, क्या कर दिया, अधो अधे यानी नीचे नीचे, अधो अधे यानी नीचे नीचे, तो वहां पर भी आपके द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे अपने पेड़ के, या संसारम, संसारम जदो अधे, अधो अधे जलम अस्ति, संसार के नीचे नीचे जल है, जलम अस्ति, संसार के नीचे नीचे जल है। जगतम कोई भी कर सकते हैं हम, तो यहां पर संसारम अधो अधे जलम अस्ति, तो यहां पर अधो अधे के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ये आपको डबल वार जब भी आ जाए, ऊपरी ऊपरी है, अधो अधे है, तो जो डबल वार आ जाए, द्वित्व जहां हो जाता है तो वहां पर
द्वितीय विभक्ति होती है। आगे की क्लास में हम आगे की विभक्तियों के बारे में पढ़ेंगे।